उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी। गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश पे बरसती है। महाराज भगीरथ गंगा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश में आए थे। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में, तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में। देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश। आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हेरिटेज टूरिज्म का, या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कार्य उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही। कभी ध्यान नहीं दिया गया। अपने नाम पे स्मारक बन रहे हैं, अपने नाम को महिमा मंडित करने के प्रयास जरूर हुए। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी हैं। काशी की तंग गलियां जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छुपा हुआ है? पुरातन काया में नए कलेवर के साथ काशी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला। बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले। लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता है हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे, आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति लगा है लाइन पे, होड़ लगी है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ प्रयागराज 10,000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास जिसका है, दुनिया का पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित किया था। आखिर बहुत सारे लोगों को अवसर मिला था कुंभ का आयोजन करने का, प्रदेश में सत्ता में रहने का। कुछ लोगों को दशकों तक मिला, कुछ लोगों को कई बार मिला, बार बार मौका मिला। वे भी कर सकते थे, लेकिन सोच नहीं थी। क्योंकि कुंभ का मतलब उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज ये टोपियां उतर गई हैं सबकी। आज सब गायब, क्योंकि कुंभ ने सबको ढक दिया है, सबको डाइल्यूट कर लिया है। वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज कुंभ और मां गंगा की कृपा ऐसी, इतना सुंदर, इतना सुरक्षित, इतना सुव्यवस्थित आयोजन, 24 करोड़ श्रद्धालु एक जगह एक स्थान पर आकर के इसमें सहभागी बने, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है। आज पर्यटन में उत्तर प्रदेश, हम लोग जब 2017 में आए थे 4-5वें स्थान पर था, आज नंबर 1 पर है। सबसे अधिक टूरिस्ट कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो भूमि है, हर व्यक्ति आता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण सुरक्षा है, सरकार के द्वारा जो नए नए प्रयास किए गए हैं, आज जो परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ईज ऑफ लिविंग में लोगों के जीवन की सुगमता, ये सुगमता हर एक फील्ड में, निवेशकों को सुरक्षा का माहौल देना, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से उनको निवेश के लिए प्रदेश के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना,
एक कॉमन मैन के लिए उस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर देना और एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसी को आवास की सुविधा देना, किसी को शौचालय की सुविधा देना, किसी को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी की रोड कनेक्टिविटी दे देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आई है, भगवान करे कि महामारी कहीं ना आए, लेकिन महामारी के अपने त्रासदी रही है। महामारी से, बीमारी से भी लोग मरते रहे हैं और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई हैं। 1918 से लेकर 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकॉर्ड हैं। मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। और अगर आप देखेंगे इस सन्यासी विद्रोह जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम लिखना पड़ा था, आखिर ये क्या है? ये उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच में सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर लोग उस समय की भीषण अकाल में भूखे मर रहे हैं। सरकारें संवेदनहीन थी और हम आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का। कोरोना महामारी के बावजूद जीवन को भी बचाया, जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास हुए और हर एक गरीब को फ्री में अन्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया था। एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को यह बुरा लग रहा है। यानी अगर किसी को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, फ्री में अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं। और फ्री में भी अगर उसको ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है क्यों नेता प्रतिपक्ष को इसका ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले वाले हैं, बाद में अपनी बात से भूल भी जाते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीबों का अपमान है। और मैं इस सदन को अवगत करा रहा हूं कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 1,52,000 कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से की है।